चलिए बच्चों, आज हम डिस्कस करते हैं किसका, रीजनरेशन का, है ना। असेक्सुअल टाइप में हम क्या डिस्कस करेंगे, रीजनरेशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीजनरेशन, ठीक है। आपको इससे क्या मालूम होता है, ठीक है। रीजनरेशन यानी कि वर्ड का मीन क्या है, ठीक है। वर्ड का मीन देखो, री और जनरेशन। री का मतलब क्या होता है, दोबारा। जनरेशन का मतलब क्या है, दोबारा ही उसकी जनरेशन हुई, यानी कि दोबारा उसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होगा, एक जो ऑर्गेनिजम्स है, एक ऑर्गेनिजम्स टू और मोर देन टू पार्ट में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और एवरी पार्ट डेवलप इनटू न्यू यंग वंस, ठीक है। यानी कि डेवलप होने के बाद में क्या होगा, प्रत्येक भाग से एक नया जीव बन जाएगा। समझ में आ गया, इसी को हम क्या बोलेंगे, रीजनरेशन, है ना। चलो डेफिनेशन हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं ना। इसका मतलब क्या है भाई, री और जनरेशन, री और जनरेशन। री का मतलब क्या होता है भाई, री का मतलब होता है दोबारा, और जनरेशन का मतलब होता है उत्पत्ति, या किसी भी चीज की दोबारा जो फॉर्मेशन है उसको हम क्या बोलेंगे, रीजनरेशन, है ना। तो इसमें क्या होगा, इन दिस टाइप, in this type of asexual reproduction of asexual reproduction, the organism break into two or more parts। फिर क्या होगा भाई, each and every part develops into न्यू यंग वंस। यानी कि जो डिवाइड होने के बाद में, ब्रेक होने के बाद में जितने पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 6 के जितने में, हर एक पार्ट से मान लिया 5 पार्ट में क्या हुआ, ब्रेक हुआ, तो 5 पार्ट यानी कि 5 न्यू यंग वंस का क्या हो जाएगा भाई, फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें क्या है, एग्जाम्पल है इसमें स्टार फिश। क्या है भाई, स्टार फिश, ठीक है। स्टार फिश क्या है भाई, स्टार फिश एक स्टार जैसी होती है, बट एक्चुअली फिश नहीं होती। इसका क्या होता है, ये किसमें भाई, यानी कि मरीन वाटर क्या है, एनिमल है, इकाइनोडर्मेटा फाइलम से बिलोंग करता है, ठीक है। यानी कि उसमें एग्जिस्ट करता है, उसी में इसको लाई करते हैं। और ये फाइलम आप कहाँ पढ़ोगे, 11वीं क्लास में, ठीक है। तो स्टार फिश, इसका डायग्राम देखें स्टार फिश का। जैसे कि हमारे पास क्या है, स्टार फिश मतलब स्टार जैसी स्ट्रक्चर है ये। क्या है भाई, स्टार जैसी स्ट्रक्चर है भाई, ये बन गया आपका, है ना। ये है, इसके ऊपर क्या बना दें, ये बना दें, है ना। ए सी दिया है, देखिए ये इसके क्या बन गया, इसके ऊपर ये सीढ़ियां बन गया। है ना। अब हम इसको कहां से डिवाइड करें, इसको हम किसी भी प्लेन से डिवाइड करें। यानी कि हमने इस प्लेन से इसको डिवाइड किया है, इस प्लेन से हमने इसको डिवाइड किया, ठीक है। फिर हमने क्या किया भाई, यहां से इसको ऐसे डिवाइड किया, यानी कुल इसके कितने, हमने कितने पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया,
मालूम पड़ा हमने इसको, यानी कि हर एक इसकी जो जो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, हमने इसकी हर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या कर दिया भाई, क्या कर दिया भाई, इसको अलग कर दिया। क्या कर दिया, अलग कर दिया, है ना। ये हमने क्या किया, देखो यहाँ पर क्या है भाई, ऑर्गेनाइज फॉर्म में है, यानी सभी जुड़े हुए हैं, तब स्टार फेस बना है। हमने कट करने के बाद में क्या किया, इसको सबको अलग अलग कर दिया, है ना। अब जब हमने इसको अलग अलग कर दिया तो प्रत्येक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से एक स्टार फिश का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कितने स्टार फिश बनेंगे, टोटल 5 स्टार फिश बनेंगे ना, क्योंकि इसमें 5 फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, और इन 5 फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हमने क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया या हमने कट कर दिया है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, यानी कि होल ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो जाएगी। होल ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसा नहीं है ये फिंगर से फिंगर ही बनेगी, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से पूरा स्टार फिश बन जाएगा, यानी कि होल ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। देखो अभी हम बनाते हैं। देखो ये इसके क्या है भाई, इसके सिलिया है। अब इससे क्या होगा भाई, हर एक से क्या बन जाएगा, एक स्टार फिश बनेगा। चलो हर एक से एक स्टार फिश को क्या कर ले रहे हैं, बना ले रहे हैं, देख ले। एक स्टार फिश तो ये बन गया आपका, है कि नहीं। आपको मेरी तरह स्टार फिश नहीं बनाना है, मेरा बोर्ड है, ठीक है, आपका पेन है, खराब हो जाएगा पूरा मामला, है ना। और एक स्टार फिश ये बन गया। एक स्टार फिश ये बन गया। और ऐसे ही मान लीजिए आपके कितने बन जाएंगे, 5 बन जाएंगे, ठीक है। कितने बन जाएंगे, 5 बन जाएंगे। है ना, ये स्टार फिश बन गए, क्लियर हो गया। यानी कि रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, रीजनरेशन यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की ब्रेक होने के बाद में दोबारा कंप्लीटली फॉर्मेशन हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, रीजनरेशन, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अगला पार्ट, जिसका नाम है फ्रेगमेंटेशन। कौन सा, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन ये क्या है, बिल्कुल सेम है, किसके तरीके से, रीजनरेशन की तरह सेम है, बिल्कुल सेम है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, यानी कि 2 और मोर देन 2 फ्रेगमेंट में ब्रेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रेक। वहां पे ब्रेक हो सकता था और उसको कट भी हो सकता था, तो ब्रेक और कट में अंतर है, यानी ब्रेक ऑटोमेटिक होता है और कट यानी कि किसी से टकरा कर कट सकता है, या किसी हम नाइफ की सहायता से उसको काट भी सकते हैं, ठीक है। यहां पर क्या है, फ्रेगमेंटेशन ऑटोमेटिकली टूट जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, वहां पे किसी भी इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि इसमें नेचुरल प्रोसेस मिलेगा, ठीक है। हालांकि वहां भी है, पर वहां पे क्या है, मतलब किसी यानी कि कोई एक मान लिया पत्थर है, स्टोन है और जल में रह रहा है कोई ऑर्गेनिज्म, उसमें क्या होगा, टकरा गया, तब वहां पे क्या हुआ, वो कट गया, उससे कट गया, तो हम उसी को क्या बोल रहे थे, कटने के बाद में न्यू एनिमल्स की फॉर्मेशन हो रही थी, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेम है, यानी कि उसी के जैसा है, बट इसमें क्या है, फ्रेगमेंट में नेचुरली फ्रेगमेंट में टूट जाएगा, और वहां पर क्या है, कट का सिस्टम था। समझ में आ गया किसमें कट का सिस्टम था, कौन से वाले में था, जस्ट इससे पहले इसमें क्या बताया था आपको, रीजनरेशन, है ना। तो इसमें क्या है भाई, इन दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, in this type of asexual reproduction,
asexual reproduction, the organism break into two or more than parts, ठीक है, और एवरी पार्ट डेवलप इनटू न्यू यंगस, यानी कैसा है, इट इज सेम एज रीजनरेशन, है कि नहीं, तो इट इज सेम एज रीजनरेशन। बट अगर सेम ही है तो इसमें कुछ तो डिफरेंस होगा, जी बिल्कुल डिफरेंस है। मैंने यहां पे क्या बता दिया, यहां पे यानी कि नेचुरली फ्रेगमेंट में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, नेचुरली फ्रेगमेंट की फॉर्म में ब्रेक होगा। वहां पर क्या है, वहां पर नेचुरली नहीं होगा, वहां की कंडीशन क्या है, जैसे कोई भी चलता चलता गया किसी से टकरा गया तब वो ब्रेक हुआ है, ठीक है, तो हम उसको टकराने पे अगर किसी धारदार से टकराएगा तो वो कट हो जाएगा, तो हम उसको कट भी कह सकते हैं। यहां पर कटने वाला कोई भी सिस्टम नहीं है, बस यही इसमें डिफरेंस है। वैसे तो दोनों सेम ही है, क्योंकि वर्ड सभी में क्या है, दोनों ने क्या लगाया है, ब्रेक, वहां भी लगाया ब्रेक, तो आप समझे कहीं क्या समझे कि भाई एक है, अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। कौन सा अंतर है, जो मैंने आपको अभी जस्ट एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, इट इज सेम एज रीजनरेशन। अब इसमें किस किस में हो सकता है ये, एग्जाम्पल इसका क्या है भाई, एग्जाम्पल है फंजाई, फंजाई में हो सकता है, कुछ भाई एल्गी में होगा, एल्गी में भी होता है, ब्रायोफाइट में भी होता है, ब्रायोफाइट में भी होता है, और टेरिडोफाइट में भी होता है कि नहीं, फंजाई, एल्गी और ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। अब फंजाई की अगर बात करें तो कौन सा फंजाई, जैसे कि हम देख लें राइजोपस, कौन सा वाला, राइजोपस, चलो देख लें राइजोपस, ठीक है। और इसके हम देखें तो कौन सा जगह है, स्पाइरोगाइरा, कौन सा भाई, स्पाइरोगाइरा, कौन से एल्गी में, ठीक है, बहुत सारे एल्गी में होता है, बट मैं यहां पर क्या है, कुछ ही आपको एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है, और यही एग्जांपल आपके लिए इनफ है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। यानी कि एनसीईआरटी से कुछ इसमें यानी कि पार्ट वैसे भी ज्यादा है, जैसे कि एनसीईआरटी में रीजनरेशन का पार्ट मेंशन नहीं है ना। तो अब यहां पे क्या है, ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट की अगर हम बात करें तो मार्केंसिया, रिक्शिया, अगर टेरिडोफाइट की बात करें तो स्लैजिनेला, क्या हो जाएगा आपका, स्लैजिनेला, यानी कि इतने तरीके, इनमें सब में क्या मिलेगा आपका, फ्रेगमेंटेशन टाइप का मिलेगा, ठीक है। अब बात आती है फंजाई में, फंजाई में फ्रेगमेंटेशन के अलावा अदर टाइप का रिप्रोडक्शन भी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अदर टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं स्पोरुलेशन। क्या कहते हैं, स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन में क्या होगा, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पोर प्रेजेंट, इसमें क्या होगा, स्पोर की फॉर्मेशन प्रेजेंट होगी, किसमें, फंजाई में, किसमें होगी, फंजाई में। चलिए देखते हैं, तो यानी कि फंजाई की कंडीशन यहां पर क्या है, यानी कि अदर टाइप ऑफ asexual reproduction also प्रेजेंट, यानी कि अदर टाइप का ही मिलता है, ओनली केवल फ्रेगमेंटेशन ही नहीं है, अदर टाइप का। और वो अदर टाइप कौन सा है, वो अदर टाइप कौन सा है, स्पोरुलेशन, कौन सा है, स्पोरुलेशन। अदर टाइप कौन सा है आपका, स्पोरुलेशन, कौन सा है भाई, चलो हम इस पे लिख दें स्पोरुलेशन। कौन सा मिलेगा आपको,
स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। क्या मिलेगा यहां पे भाई? फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। स्पोर की फॉर्मेशन होगी। अब कौन कौन सी स्पोर की फॉर्मेशन होगी? चलो यहां पे हम देख लें कौन कौन से। एक होता है आपका जू स्पोर। कौन सा भाई? जू स्पोर। जू स्पोर कैसा होता है? जू स्पोर आपका कैसा होता है भाई? मोटाइल स्पोर। ये कैसा होता है भाई? मोटाइल स्पोर। मोटाइल का मतलब यानी कि इसमें लोकोमोशन होगी। क्या होगी? लोकोमोशन इसमें होगी। समझ में आ गया? तो कुछ में क्या होगा भाई? जू स्पोर के थ्रू होगा। और किसमें क्या होगा भाई? अगले होता है आपका कॉनिडिया। कौन सा भाई? कॉनिडिया। कौन सा होगा भाई? कॉनिडिया। ये क्या है कॉनिडिया? ये नॉन मोटाइल स्पोर है। कैसा है भाई? ये नॉन मोटाइल स्पोर, यानी कि इसमें लोकोमोशन नहीं होगी। ये कैसा होता है? कॉनिडिया नॉन मोटाइल होता है। अब ये जू स्पोर किसमें मिलता है? कॉनिडिया किसमें मिलता है? यहाँ पे जो आपका जो कॉनिडिया है वो क्या है भाई? एक नॉन मोटाइल स्पोर है। और ये किसमें मिलेगा आपको? पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंगस में मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या है भाई? पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंगस में ये मिल जाएगा। और कौन सा भाई? इससे होता क्या है? पेनिसिलियम नोटेटम से इससे आपका एंटीबायोटिक मिलता है, या इससे एंटीबायोटिक प्राप्त किया जाता है, जिसका नाम क्या होता है? पेनिसिलिन। क्या नाम होता है? पेनिसिलिन इसका नाम होता है एंटीबायोटिक का। ठीक है, पेनिसिलिन है ना? समझ में आ गया? आप ठीक। ये क्या है भाई? जू स्पोर। ये कैसा स्पोर है? मोटाइल स्पोर है। अब जू स्पोर ये मोटाइल स्पोर है। ये किस मिलता है? किसमें मिलेगा भाई? ये मिलेगा आपका क्लेमाइडोमोनास। किसमें मिलेगा? क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, ये कंडीशन। बट ये क्लेमाइडोमोनास क्या है भाई? ये क्या है भाई? ये फंगस नहीं है, इतना ध्यान रख लेना। क्योंकि मैंने टॉपिक स्टार्ट किया किससे? फंगस से। तो कहीं आप समझने क्लेमाइडोमोनास भी क्या है भाई? फंगस है। समझ में आ गया? केवल फंगस क्या है भाई? ये बस मैंने एग्जांपल यहाँ पे इसलिए लिख दिया है कि यहाँ पर क्या है भाई? यहाँ पर यानी कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो जूस्पोर का टाइप है वो किसमें मिलता है भाई? जूस्पोर के थ्रू किसमें होता है? क्लेमाइडोमोनास में होता है। एक्चुअल में है क्या? एल्गी। तो यहाँ पर तो जगह नहीं है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो ये क्लेमाइडोमोनास है क्या भाई? एल्गी है। क्या है ये? एल्गी। तो आप इसको कहां पर मेंशन कर सकते हैं? यहां पर मेंशन कर सकते हैं स्पाइरो वगैरह के पास में। बट इसमें होगा किससे? मोटाइल जूस्पोर से पाया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही काफी है ना।